हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है रोहित और आज हम यार आप लोगों के लिए एकदम ताज़ा ताज़ा खबरें लेकर के आए हैं। बेसिकली वी विल बी गोइंग टू लर्न अबाउट कंपोस्ट मल्टी प्लेटफॉर्म, जो कि नए चेंजेस हैं 1.10.0 पे, जहाँ पे अपन देखेंगे नेविगेशन 3। देन हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रीव्यूज़ जो है वो यूनिफाई हो गई हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द हॉट रिलोड, एंड हम लोग इस सबका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे, सो यू डोंट वरी। सो फोक्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पे iPhone 16e है और ये मैंने नेविगेशन जो है वो नेविगेशन 3 से इम्प्लीमेंट किया है, एंड दिस इज़ ए iOS डिवाइस। सो व्हेन आई क्लिक ऑन गो टू प्रोफाइल तो हम दूसरे स्क्रीन पे पहुंचते हैं। एंड अगर आपने कोई प्रोफाइल आईडी वगैरह पास की होगी तो आप लोगों को यहाँ पे आईडी भी मिल जाएगी। एंड यार ये करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, मैं आपको कोड में भी दिखाऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले ये देखेंगे कि नेविगेशन 2 और नेविगेशन 3 में डिफरेंस क्या है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेविगेशन 2 और नेविगेशन 3 में डिफरेंसेस क्या है। तो ये अपना नेविगेशन 2 की लाइब्रेरी है एंड दिस इज नेविगेशन 3 की करंट। एंड यार कैसा, मतलब प्रेजेंटेशन कैसा है, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल नैव कंट्रोलर। तो क्या होता था, अभी तक आप नेविगेशन 2 अगर यूज़ करते हो ना तो आप लोग नैव कंट्रोलर का बहुत यूज़ करते होगे। नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, नैव कंट्रोलर डॉट पॉप बैकस्टैक एटसेट्रा। और यहाँ पे आप लोग क्या करते थे, जब भी आप लोगों को कोई भी सा भी राउट पे जाना होता था तो आप लोग यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग पास कर देते थे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम की बात है यार। तो कई बार यार मैं जो राउट का नेम है वो गलत लिख देता था, तो जिसकी वजह से यार ऐप फट जाती थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। उसके बाद है यहाँ पे यार साइड इफेक्ट फॉर बैक हैंडलिंग। तो ऐसा होता है कि जब अपन nav 2 यूज़ कर रहे थे तो उसमें जो लाइब्रेरी है वो एक डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करती है। तो जब भी आप अपने फ़ोन का बैक बटन प्रेस करोगे तो क्या होता है कि जो लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिक हैंडल करती है पॉप बैक स्टैक करने का। इसमें आपके पास में कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप लोगों को ये दिखाना है कि अगर बैक बटन करने पे हमें एक डायलॉग दिखानी सपोज करो, तो वो आपको बिना बैक हैंडलर इम्प्लीमेंट किए हुए नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, बिकॉज nav 2 ऑटोमेटिकली वो हैंडल करती थी। अब यहाँ पे नेविगेशन 3 में क्या हुआ है, तो सबसे पहले यूज़र ओन, मतलब कि अभी ना जितना भी आप लोग स्ट्रिंग्स वगैरह पास करोगे और जो भी आप लोगों का राउट्स वगैरह होगा वो एक लिस्ट में पास होगी, एंड दिस इज़ ऑफ टाइप nav की। तो अभी मैं आपको बताऊंगा nav की क्या होती है, एंड इसके जस्ट नेक्स्ट वाले स्लाइड में ही मैंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद में है डिक्लेरेटिव मैनिपुलेशन, मतलब अभी आप है ना nav कंट्रोलर डॉट नेविगेट नहीं करते हो, आप या तो ऐड करोगे या तो रिमूव करोगे। क्योंकि आपको भी पता है यार, एक आपके पास में सपोज करो लिस्ट है, तो लिस्ट में आप या तो ऐड कर सकते हो या तो रिमूव कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट है अपना टाइप सेफ serialized ऑब्जेक्ट्स। तो अभी क्या होता है कि हम लोग राउट्स पास नहीं करते स्ट्रिंग्स वाली, अब हम लोग पास करते हैं कुछ, तो वो है ऑब्जेक्ट्स, कोटलिन डेटा ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है UI ऑब्जर्व द बैक स्टैक डायरेक्टली। सिंस लाइब्रेरी कोई भी ऐसी बैक स्टैक वाली चीज़ हैंडल नहीं करती है, वो आपको एक ऑप्शन देती है, कॉल बैक देती है। अगर से कोई बैक प्रेस किया है बंदा तो आप लोग डायरेक्टली उसमें कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो, इधर आप रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो आपके पास में कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसा आप समझ सकते हो कि नेविगेशन 3 इज लाइक आप लोग या ड्राइवर की सीट पे बैठ गए हो एंड आप गाड़ी जो है वो अपने हिसाब से चला सकते हो। नेक्स्ट है जो टाइप सेफ्टी एंड राउट डेफिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग अभी तक जितने भी नेविगेशन 2 में उसमें क्या यूज़ करते थे, स्ट्रिंग्स राउट्स का यूज़ करते थे। बट अभी हम लोग स्ट्रिंग राउट का यूज़ नहीं करते हैं, अभी हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे डेटा ऑब्जेक्ट्स का, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड दिस इज मार्क्ड एज serializable। अब इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है कि ये serializable क्यों होती है और ये nav की है क्या। तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि nav की क्या है। देखो, सपोज करो कि आपका एप्लीकेशन जो चल रहा है, क्या हुआ कि आप अपने एप्लीकेशन को रोटेट करते हो, तो उसके इसमें क्या होता है, जब भी रोटेशन होती है ना तो जो एंड्रॉयड है वो जो भी स्टेट्स करंट स्टेट्स है वो थोड़े से मेमोरी में वो सेव कर लेती है। तो डायरेक्टली वो डेटा ऑब्जेक्ट्स को तो स्टोर नहीं करेगा, तो क्या करेगा वो, फिर वो सीरियलाइज करके जो भी उसके बाइट्स और स्ट्रिंग्स होते हैं उसको स्टोर करता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीरियलाइजेबल यूज़ करते हैं। बट व्हाट अबाउट nav की, तो जैसे कि आप लोग देखो कि जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना नेविगेशन 3 में, तो उसमें क्या होता है कि nav की एक पर्टिकुलर एक्सटेंड करना पड़ता है। वाई दिस, बिकॉज क्या होगा, जैसे देखो कि अगर सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स होगा उसमें क्या होगा यार, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ना, तो उसमें किसको किसको फाइंड करेगा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है iOS में भी। जब आप लोग iOS में नेविगेशन करते हो, नेविगेशन 3 यूज़ करते हो, तो इस एंड्रॉयड क्या करता है कि हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग फाइंड करते हैं कि अच्छा मेरा ये क्लास है तो इसके रिगार्डिंग हम लोग इसको मैप करेंगे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे होता है, आप लोग बस अभी समझ सकते हो कि iOS में भी ये दिक्कत होती है। तो इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बताया कि ये यार आप लोगों को अब टाइप करने की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली टाइप आर्गूमेंट्स है, एंड ये क्रॉस प्लेटफॉर्म चलती है विच इज़ JVM, iOS एंड वेब। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक serialization। अभी देखना यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझो, सबसे पहले हम सेव स्टेट हैंडल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इस ये किस लिए करते हैं, बिकॉज ऑफ दी iOS एंड JVM। तो क्या होता है कि देखो एंड्रॉयड में है ना,
जब भी आप कोई भी क्लास डिफाइन करते हो, सपोज करो आपने होम यहाँ पे एक राउट डिफाइन किया है विच इज़ होम क्लास, एंड एक राउट है आपका प्रोफाइल का। तो क्या होता है कि जब भी आप लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो जब भी ये मैपिंग होती है कि हाँ नैव की अगर मेरा पास हो रहा है, मतलब नैव की अगर आप लोग बैक स्टैक में ऐड करते हो तो बेसिकली वो जो स्क्रीन है वो दिखानी होती है। बट इस केस में iOS में क्या होती है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो रिफ्लेक्शन बोले तो क्या होता है कि जो भी आपका क्लास नेम है उसको सीरियलाइज कर दिया जाता है और उससे मैच किया जाता है कि वो पूल ऑफ सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि जब आप लोग iOS में ऐसा नहीं लिखोगे तो iOS में कोई रिफ्लेक्शन जैसी चीज़ें नहीं होती है, तो इसलिए हमें इसको सीरियलाइज करके और फिर बताना पड़ता है एक्सप्लिसिटली कि यार इसमें मेरे होम वाला एक क्लास है और प्रोफाइल वाला क्लास है, फिर इसको ये मैच करता है कि हाँ मेरे पूल ऑफ सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स में ये वाला मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें इस डेस्टिनेशन पे अभी राउट करनी है। सो यही मैंने लिखा है कि द ब्रिज फॉर नॉन JVM टारगेट अनलाइक एंड्रॉइड, iOS एंड वेब टारगेट डू नॉट सपोर्ट रिफ्लेक्शन फॉर ऑटोमेटिक स्टेट रिस्टोरेशन। तो विदाउट एक्सप्लिसिट रजिस्ट्रेशन आपका ऐप जो है वो क्रैश हो जाएगा जब भी आप स्टेट रीस्टोर करोगे या फिर जब भी आप लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो। सो दैट इज़ बेसिकली अबाउट द रियलाइजर्स मॉड्यूल एंड ये सारी क्लासेस। तो पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है आपका बेस क्लास। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो नैव की मतलब ये सिर्फ नैव की टाइप की ही क्लासेस को एक्सेप्ट करेगी और जितने भी दूसरे क्लासेस हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आप वही समझ सकते हो कि आपके पास में जब पूल ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, तो यार अब एक स्पेसिफिक की फाइंड करनी है तो फिर आपको पहले से डिफाइन करके रखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैं इसी वाले पूल में इसको फाइंड करना चाहता हूँ, सो दैट मेरी टाइम एफिशिएंटली मैनेज हो जाए। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। जब भी आप लोग नेविगेशन 3 को इम्प्लीमेंट करते हो तो यहाँ पे हम लोग जो है वो नया वाला अप्रोच यूज़ करते हैं विच इज़ नैव डिस्प्ले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो हमारे पास में बैक स्टैक है जो कि रिमेंबर नैव बैक स्टैक से आती है, एंड यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पास करते हैं एंड होम पास करते हैं। तो अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा, आपको बेटर समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा होता है बैक स्टैक। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये बैक स्टैक में मैंने पास कर दिया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है ऑन बैक स्टैक। तो बेसिकली एक कॉल बैक होता है जिससे आप लोग यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो कि अच्छा जब बैक स्टैक हुआ तो हमें क्या एग्जैक्टली करना है, क्या हमें उसको रिमूव करना है, ऐड करना है, क्या करना है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट है हमारा एंट्री प्रोवाइड। यही वो चीज़ है जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सी मेरी कंपोजेबल खुलेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में सपोज करो होम का है तो हम यहाँ पे होम स्क्रीन डाल देते हैं। अगर प्रोफाइल की है तो भाई हम लोग यहाँ पे जो भी आर्क्स वगैरह मेरे पास अगर आ रहे होंगे तो हम लोग प्रोफाइल स्क्रीन में ये आर्क्स डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो अभी मैं सब समझाऊंगा यूजिंग द कोड। So this is the nav display composable act as the bridge between your state and UI. It uses declarative DSL to map the nav key types in the screen. तो जैसे कि आप देख सकते हो which is the nav key, अगेन मैंने आपको सेम ही चीज़ बता दिया पहले भी। Backstack is a single source of truth and type safe argument resolution and isolated entry preview। जैसे आप देख सकते हो these are everything is isolated, मतलब एक दूसरे से सारे अलग हैं। नेक्स्ट अपना यार यूनिफाइड प्रीव्यूज। तो क्या होता है, पहले का अप्रोच कैसा होता था कि सेपरेट फाइल्स होती थी, मतलब अपना एंड्रॉइड मेन में अलग है, डेस्कटॉप मेन में अलग है, iOS में अलग है। तो उस केसेस में क्या होता था कि यार प्रीव्यू करना बहुत मुश्किल हो जाती थी क्योंकि आपको अलग अलग जगह पे मैनुअली जा करके चेक करना पड़ता था, फिर प्रीव्यू लिखनी पड़ती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप डायरेक्ट कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल प्रीव्यू डाल करके यार आप उस पूरी स्क्रीन को देख सकते हो। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में कोड पे बताऊंगा, डोंट वरी। और यहाँ पे आप डायरेक्ट इंपोर्ट ले सकते हो विच इज़ एंड्रॉइड एक्स compose.ui एंड tooling.previews। नेक्स्ट हो यार हॉट रीलोड। अभी देखो हॉट रीलोड है ना, सबसे पहले यार इसकी थोड़ी सी मतलब बात तो करनी पड़ेगी बिकॉज हॉट रीलोड में भी सीन ऐसा है कि आप लोग इसको एंड्रॉयड और iOS के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। दिस इज़ ओनली टारगेटिंग द JVM एंड बेसिकली द डेस्कटॉप ऐप। तो सबसे पहले अब जो स्टेबल रिलीज़ निकली है वो डेस्कटॉप ऐप के लिए ही निकली है। इसका भी मैं अभी आपको कोड दिखाऊंगा एंड यार इसको रन करके भी दिखाएंगे कि कैसे हम लोग इसको हॉट रीलोड करते हैं। एंड इट्स नॉट दैट फास्ट बट येस हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ सेटिस्फैक्ट्री। मतलब बाकी सब जितना भी हम लोग एंड्रॉयड को बिल्ड करने में जितनी टाइम लगती थी उससे तो बहुत ज़्यादा कमी लगती है। अच्छा, सबसे पहले है मेरा इंस्टेंट अपडेट। जब भी आप कोई लॉजिक या UI वगैरह चेंज करते हो तो ये इंस्टेंटली अपडेट हो जाती है। उसके बाद में स्टेट प्रिजर्वेशन है, मतलब ये जो अपने इनपुट फील्ड्स वगैरह में डाल रखा होगा और अगर आप सेव करते हो तो यार वहाँ पे स्टेट आपकी मेंटेन हो जाती है। एंड देन यू हैव जीरो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है ऑन द डेस्कटॉप टारगेट। जैसे ही आप कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म 1.10.0 पे जाओगे आप लोगों को डायरेक्टली वहाँ पे वो फीचर आपको शिप मिलेगी। ठीक है, इसका भी कोड आगे अवेलेबल है। तो नेक्स्ट है अपना माइग्रेशन समरी। तो ये मैंने एक छोटा सा बनाया है यार कि आप लोग नेविगेशन 3 कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसके बाद हम लोग कोड देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कि स्वैप द कंट्रोलर फॉर द स्टेट। मतलब जब भी आप लोगों को, तो देखो नैव कंट्रोलर है ना वो चेंज हो जाएगा स्नैपशॉट लिस्ट में अगर आप लोग माइग्रेट करते हो तो। नेक्स्ट है सीरियलाइजेबल लगाना पड़ेगा ऑन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा क्लासेस जो भी हम लोग बनाएंगे।
नेक्स्ट है रजिस्टर करना पड़ेगा विच इज़ इन द serializable मॉड्यूल। तो जो भी आप लोग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस लिखोगे उसका हमें एक रजिस्टर करना पड़ेगा इन साइड द serializable मॉड्यूल। अडॉप्ट द न्यू टूलिंग, तो आप लोग जो है कॉमन प्रीव्यूज़ या डेस्कटॉप हॉट रिलोड का हेल्प ले सकते हो फॉर सीइंग द प्रीव्यूज़ ऑफ दैम। तो दैट्स ऑल। अभी हम लोग थोड़ा सा कोड देखते हैं एंड वी विल बी फिनिशिंग दिस। ओके तो हम लोग अभी कोड पे आ चुके हैं एंड सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम लोग नेविगेशन 3 को सेटअप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंटरफेस विच इज़ स्क्रीन एंड ये हमारा टाइप है nav की का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था nav की क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये एक मान लो एक तरह से डिस्टिंग्विशर है, ताकि वो जो पूल ऑफ सिलाइज्ड ऑब्जेक्ट है उसमें फाइंड कर सके कि मेरा जो नेविगेशन कीज़ है वो कौन से वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नेविगेशन की। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो सबसे पहले मेरे पे एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाई है विच इज़ होम, और ये एक्सटेंड करता है स्क्रीन को। तो और स्क्रीन एक्सटेंड कर रहा है nav की को, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो मेरा होम है वो एक्सटेंड कर रहा है नेविगेशन की को। ठीक है, तो दैट्स वाई हमारा जो होम है, आप लोग स्क्रीन को हटा करके nav की भी लिख सकते हो। मैंने ये इसलिए लिखा है बिकॉज कल को जाकर के मान लो आपके पास में दो अलग अलग नेविगेशंस है। सपोज करो आप ऑनबोर्डिंग के लिए अलग नेविगेशन करते हो और मेन स्क्रीन के लिए अलग नेविगेशन करते हो, तो उस केस में आपको दो अलग अलग इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे विच इज़ स्क्रीन या ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स और उसके बाद में मेन नेविगेशन। तो उस केस में आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को इसको कैटेगराइज करने में बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट सपोज करो आपका प्रोफाइल है, तो हम लोग यहाँ पे अगेन स्क्रीन को ही एक्सटेंड करेंगे और ये मेरे पे आ जाएगा प्रोफाइल। अब आप देख सकते हो पहले क्या होता था कंपोज मतलब नेविगेशन 2 में आप लोगों को यार स्ट्रिंग लिखनी पड़ती थी ऐसे करके। सबसे पहले ऐसे लिखते थे प्रोफाइल एंड स्लैश एंड देन हम लोग इसके अंदर कुछ डेटा वगैरह डालते थे, लाइक सपोज करो मेरा डॉलर में है एंड दिस वन एंड एटसेट्रा। सो वी वे यूजिंग लाइक दिस टू पास द नेम और एनी सच टाइप ऑफ पैरामीटर्स इनटू द स्क्रीन। जैसे कि मान लो आप इस पर क्लिक करोगे ना, गो टू प्रोफाइल एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोफाइल स्क्रीन और यहाँ पे आएगी यूज़र आईडी 1 2 3। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है इफ़ यू आर यूजिंग द नेविगेशन 2। अच्छा नेक्स्ट है अपना नेविगेशन कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग यार डिफाइन करते हैं स्क्रीन के नेम्स को एंड दैट शुड बी डेटा ऑब्जेक्ट और डेटा क्लास, तो दैट नेविगेशन 3 को हम लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट कर सके। सबसे पहले आता है स्टेट सेव स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये इसलिए होता है बिकॉज अगर आप मान लो आपका स्क्रीन बहुत देर तक रिसेंट एप्लीकेशंस में रहा और वो एंड्रॉयड उसको किल कर देता है, तो उस केस में उसका छोटा सा जो पार्ट है वो जो है वो सेव हो जाता है जिसमें serialized ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो चीज़ हमारी सेव्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से ही होती है। नेक्स्ट है serializable मॉड्यूल। तो यही वो मॉड्यूल है जहाँ पे हम लोग सारे क्लासेस को serialize करने के लिए रखते हैं। सबसे पहले हम पॉलीमॉर्फिक का मतलब आप समझ सकते हो और ये मेरा बेस क्लास है और यही वो की है जहाँ से हम लोग ये पता कर सकेंगे कि अच्छा मेरे सारे जितने भी मतलब ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज़ लाइक ए कैटेगराइजर जो ये आपको डिफाइन करता है कि हाँ अब इसी क्लास के अंदर मेरे सारे जितने भी राउट्स होंगे वो इसी के अंदर रहेंगे, सो दैट जब मेरे को फाइंड करना हुआ व्हेन द स्क्रीन कम्स बैक और जब आप उसको रीसेंट ऐप से मेन ऐप पे लेके आते हो तो यही वो चीज़ है जो वापस से एग्जीक्यूट होती है, फाइंड करती है और सब कोई को क्लास जहाँ पे भी आप रहते हो उसको असाइन करती है। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे serialize करते हैं इन सारे को, और serializable इसीलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम लोग iOS और JVM में हम लोग डायरेक्टली रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी नहीं यूज़ होती है। तो इस केस के लिए हम लोग serializable क्लास बनाते सो दैट iOS को हम लोग समझा सके कि मेरा जो होम स्क्रीन है वो होम वाले ऑब्जेक्ट के साथ है एटसेट्रा। तो नेक्स्ट है अपना बैक स्टैक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो रिमेंबर नेविगेशन बैक स्टैक आपको करनी होती है और यहाँ पे आप लोग ऐड कर दो नेविगेशन कॉन्फ़िगरेशन का। परफेक्ट। तो उसके बाद में आप लोग ऐड करते हो सबसे फर्स्ट एलिमेंट का, मतलब आप जहाँ से भी स्टार्ट करते हो होम, या फिर इसमें और भी एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, इसमें बेसिकली आप लिस्ट ऐड कर सकते हो, बट फॉर नाउ वी विल जस्ट एडेड होम। तो नेविगेशन 3 पे अपन nav डिस्प्ले का फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं बैक स्टैक कि बैक स्टैक में होगा क्या। तो यहाँ पे हम लोग बैक स्टैक डिफाइन करते हैं और जब भी कोई बैक करेगा तो देखो यहाँ पे क्या ऑन बैक का आपको कॉल बैक, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑन बैक का कॉल बैक ऐसा होगा कि आप लोगों को लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है कि भाई अब आप खुद ही कर लो, हम कुछ हैंडल नहीं करेंगे। अगर आपको बैक करवाना है तो करवा लो, अगर फिजिकल बटन से बैक करवाना चाहते हो तो करवा लो, और नहीं करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है मेरा एंट्री प्रोवाइडर, जहाँ से ये पता चलेगा कि अच्छा मेरा होम स्क्रीन है तो अगर मेरा होम वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है तो होम स्क्रीन में जाना है, और अगर प्रोफाइल वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है तो प्रोफाइल स्क्रीन पे जाना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने किया कि जब भी हम लोग होम स्क्रीन पर टैप करेंगे विच इज़ ऑन नेविगेट टू प्रोफाइल है जो कि मैंने एक बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ऑन नेविगेट टू प्रोफाइल, तो जब भी कोई बटन पे क्लिक करता है हम यहाँ पे पास करते हैं यूज़र 1 2 3। तो यही है यार, यहाँ पे मेरे पे नेम आ गया और बैक स्टैक ऐड करके प्रोफाइल में हम लोग डायरेक्टली भेज देते हैं विच इज़ द नेम। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पे प्रोफाइल राउट आएगा एंड इसमें मेरा नेम भी आ जाएगा। तो ऐसे काम करती है पूरी की पूरी चीज़ें। तो आप लोग देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, मैं मेरे को तो बहुत आसान लगा एज़ कम्पेयर टू नेविगेशन 2। अच्छा
दिस इज़ आवर प्रीव्यू स्क्रीन। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ तो दिस इज़ लाइक वेरी फास्ट यार। तो अगर मैं आपको यहाँ पे भी DEF करके चेंज कर देता हूँ तो आप लोग देखोगे तो दिस विल बी चेंज्ड, यस ABCDEF। तो दिस इज़ वेरी फास्ट एंड यार ये आप कॉमनली पावर हो जाती है, मतलब आपको एंड्रॉयड और JVM में जा कर के अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट वन मोर थिंग कि हम लोग यार यहाँ पे समझने वाले थे हॉट रिलोड के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना, देखो हॉट रिलोड सिंस जो सिर्फ डेस्कटॉप पे ही सपोर्टेड है, तो व्हेन यू गो टू द डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड दिस इज main.kt एंड इसको एक बार रन कर लेना एंड एक ऑप्शन आता है रन कंपोज ऐप विथ कंपोज हॉट रिलोड। तो जैसे आप यहाँ पे रन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायलॉग ओपन होगी एंड विच इज़ एक्चुअली ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग अभी एक छोटा सा चेंज करके देखते हैं कि कितना टाइम बेसिकली लेता है। तो वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ सिंपल नेविगेशन ट्री और हम लोग जैसे कि आप देख सकते हो क्लिक करने पे ये नेक्स्ट स्क्रीन पे जाती है एंड बैक करने पे प्रीवियस स्क्रीन पे आती है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज करो इसको चेंज करते हैं टेक्स्ट को एंड विल राइट हेलो आई एम रोहित एंड इसको करते हैं Ctrl+S, देखते कितना टाइम लेता है। ओके दिस इज़ गोइंग गुड। हाँ, तो बेसिकली 3 सेकंड लिया और इसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉपरली हो गई। तो यार ये थोड़ा सा मतलब अभी भी स्लो है बट कोई नहीं, वक्त के साथ ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी एंड दिस इज़ लाइक कंसिडरेबली गुड थिंग सिंस आपका बिल्ड बेसिकली 5 से 10 सेकंड तो वैसे ही लगा देता है। तो दिस लाइक अ गुड थिंग राइट। तो मेरे को लगता है दिस इज़ लाइक क्वाइट बी इम्प्रूव्ड एंड ऑल्सो नेविगेशन 3 भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी बिकॉज इट इज़ स्टिल इन अल्फा स्टेज। तो यार देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में क्या होता है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। जो भी होगा मैं आपको लेटेस्ट अपडेट कर दूंगा। बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक पढ़ते रहो यार एंड मचाते रहो। बाय बाय।